जय श्री राम। आज आपका स्वागत है हिंदुत्व में। और हिंदुत्व पर चर्चा आप बहुत सुनते हैं आजकल, तो बहुत ही ज़्यादा हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व कैसा है, इस पर हम सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। जब हम पढ़ते थे मिडिल क्लास जाते थे, इंटर कॉलेज जाते थे और यूनिवर्सिटी जाने लगे, तो एक शब्द बहुत बार सुनते थे हिंदी में। वो शब्द था अभिव्यक्ति की आज़ादी। हमें आज़ादी चाहिए, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए। और ये कहने वाले कौन लोग थे? जिन्होंने कभी किसी को बोलने नहीं दिया। इनको कामरेडी कहते थे, नहीं कामरेड कहते थे इनको। और क्या कहे, जिसके नाम के आगे रेड ही लगा हो पीछे, तो उसके लिए क्या समझ सकते हैं। जिन्होंने तमाम लोगों की हत्याएं की, स्टालिन ने, चर्चिल ने, माओ ने, उनको मानने वाले लोग कहते थे मुझे आज़ादी चाहिए। कैसी आज़ादी चाहिए? अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी समझते हैं ना क्या है? बोलने की आज़ादी चाहिए। हाँ, वो लोग तो उन्हीं की बोलने की जो आज़ादी थी, एक बार आज मैंने भी सोच लिया कि चलिए उन्हीं की बात को मैं ले लेता हूं, मैं बोलूं, क्योंकि मेरा अधिकार है बोलने का और मेरी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैं अपने विचार को, अपनी बात को सबके सामने पूरी तरह से रख सकूं। तो आइए एक बार हिंदुत्व पर हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग करते हैं। हाँ, किसी को गलत लगे आप लिख सकते हैं मेरे बारे में, अच्छा लगे एकदम लिख सकते हैं। अगर गलत लगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा कि मैंने कुछ सच्ची बात कही, क्योंकि कबीर ने कहा है साच कहे जग मारन धावे और झूठे जगपति आना। अब मेरी बड़ाई मत करिएगा, आप जब मारने दौड़ेंगे तब मैं सोचूंगा कि मैंने कुछ सत्य कहा है। हाँ, अपने कान को, अपने दिल को संभाल के बैठिएगा, कहीं ऐसा न हो कि मेरी कोई बात से आपको चोट लग जाए। सत्य बोलना चाहिए, सभी कहते हैं। हमारे गांधी बाबा भी बोलते हैं कि सत्य बोलना चाहिए। हाँ, हमारे बाबा तुलसी भी कहते हैं कहाँ ही सत्य प्रिय बचन विचारी। तो सत्य बोलूंगा, सुनने की ताकत आपके अंदर कितनी है, समझने की ताकत आपके अंदर कितनी है, ये आपकी ताकत बताएगी। और सत्य, जो सत्य है उसको बोलने की ताकत जानते कहां से मिली? इन झूठे लोगों से। कौन से झूठे लोगों से? जिन्होंने हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए झूठी किताबें लिखी, हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए झूठे झूठे कॉन्फ्रेंस किए, हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए जिन्होंने झूठी कहानियां बनाई, उन तमाम झूठे लोगों के लिए आज मैं सत्य बोलने चाह रहा हूं और बोलूंगा। यह आज ही नहीं, यह चलता रहेगा। उन तमाम झूठे लोगों को, कैसे लोग? रोमिला थापर जैसे लोग, इरफान हबीबी जैसे लोग, जिन्होंने गलत इतिहास लिखा और गलत इतिहास को पढ़ाया, और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने हिंदुत्व को गलत साबित करने की कोशिश की, जिन्होंने एक गलत पढ़ाया कि महाराणा प्रताप युद्ध हार गए थे, जिन्होंने एक गलत पढ़ाया हमको कि अलेक्जेंडर के लड़ाई में, सिकंदर की लड़ाई में पौरुष हार गया था, जिन्होंने एक गलत बताया हमको कि आर्य भारत के बाहर से आए थे, उनको अपना कान एकदम सुनना चाहेंगे तो खोल लेंगे और नहीं सुनना चाहेंगे तो बंद कर लें। क्यों? कि सत्य अगर बंद करते हैं तो इसका मतलब उनको सत्य सुनने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है,
बल नहीं है, ईश्वर ने वह उनको शक्ति दी नहीं है। तमाम ऐसे लोग जो तमाम तरह की बातें ब्राह्मणों के खिलाफ, तमाम ऐसे लोग जो हमारे राजा महाराजाओं के खिलाफ, तमाम ऐसे लोग जो हमारे बिजनेसमैन थे, व्यापारी वर्ग था, जो समाज के सेवक लोग थे, उन लोगों को मैं सत्य सुनाऊंगा जिन्होंने इन लोगों की रोजी रोटी छीन ली, जिन्होंने शूद्रों को गलत बताया और गलत बता करके शूद्रों की रोजी रोटी छीन ली और आज अपना बिजनेस चला रहे हैं। शूद्र जिनको हमारे सनातन धर्म से सेवा का अधिकार मिला था, डॉक्टर बनने का अधिकार मिला था, हॉस्पिटल चलाने का अधिकार मिला था, समाज के बीमार, अशक्त, कमजोर लोगों को सेवा करने का मौका मिला था, उनको शूद्र कह करके उनकी रोजी रोटी छीन करके आज वो बड़े बने हैं। उन तमाम लोगों के लिए जो सनातन धर्म ने जिनको वैश्य की उपाधि थी, जो बिजनेस करते थे, जिनको हम सेठ कहते थे, सेठ बना है श्रेष्ठ से, जो व्यापार करते थे, जो समाज को चलाते थे, जो देश के अंदर, समाज के अंदर आर्थिक मजबूती प्रदान करते थे, उनको गलत कह करके, उनके बिजनेस को गलत कह करके, कैसे गलत कहा? बॉलीवुड के माध्यम से किया, जो भारत में फिल्में बनी। ऐसे इतिहासकार आए जिन्होंने हमारे इस व्यापारी वर्ग को झूठा कहा, चोर कहा। आप तमाम फिल्में देख लीजिए। उन तमाम लोगों के लिए यह बात मैं कहने जा रहा हूं कि तुम झूठे थे, झूठे हो और झूठे रहोगे, और तब तक रहोगे जब तक हमारा हिंदू समाज बोलने नहीं लगेगा। उन तमाम राजपूतों के लिए जिनको क्षत्रिय कहा गया, जो समाज की सुरक्षा के लिए अपने जान देते थे और आज भी देते हैं, उनको नचनिया कहा गया, उनको अत्याचारी कहा गया, उनको बेईमान कहा गया, उनको शोषणकर्ता कहा गया। जिन लोगों ने इनको ऐसा कहा, आज उनके लिए जवाब है, दूंगा, पूरी तरह दूंगा। उन ब्राह्मणों के लिए तमाम तरह की बातें कही गई। ब्राह्मण कर्म से होता है, ठीक, मान लेता हूं। क्या ब्राह्मण की जिम्मेदारी अच्छा कर्म करने की? सबकी जिम्मेदारी अच्छा कर्म करो, सबकी जिम्मेदारी है, हर जीव मात्र की जिम्मेदारी है अपने धर्म के अनुसार, अपनी जाति के अनुसार शुभ आचरण करने का। जब मैं ये कहता हूं कि ब्राह्मण बाप से और ब्राह्मण मां से पैदा हुआ व्यक्ति ही ब्राह्मण कहा जाएगा, तो मर्जी लगती है, चिल्लाते हैं लोग। और चिल्लाते कैसे? नहीं, कर्म से होता है, कर्म से होता है, कर्म। ऐसे लोग कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग जिनको हम विद्वान मानते हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, आम का पेड़ कर्म से आम का पेड़ है या जन्म से आम का पेड़ है? मैं पूछना चाहता हूं, अफ्रीकन लोग कर्म से अफ्रीकन है या जन्म से अफ्रीकन है? मैं पूछना चाहता हूं, यूरोपियन लोग कर्म से यूरोपियन है या जन्म से यूरोपियन है? जैसे ये लोग जन्म से यूरोपियन हैं, वैसे ही एक ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से नहीं कोई बनता। कर्म से वह पंडित बनता है, विद्या पढ़ने से वह पंडित बनता है, कर्म करने से वह पुरोहित बनता है। तो कर्म करने का अधिकार, शुभ कर्म करने की जिम्मेदारी केवल ब्राह्मण की नहीं है, यह सारे संसार की है, जीव मात्र की है। हाँ, जब ब्राह्मण माता और पिता से कोई पैदा होता है तो वह ब्राह्मण होता है, विद्या पढ़ता है तो पंडित होता है। और जब वही व्यक्ति समाज की सुरक्षा, समाज में विद्या का प्रचार और उसके लिए अपना पूरा जीवन सौंपता है तो पुरोहित होता है। पुर मतलब राष्ट्र, राष्ट्र मतलब विश्व, विश्व की हित की रक्षा जब वह करता है तो पुरोहित कहा जाता है। लेकिन हमने छोटे छोटे लोगों की बातें सुन करके, अनपढ़ लोगों की बातें सुन करके सारे समाज को तोड़ने की एक कोशिश की। और जो दास कहे जाते थे, कैसे दास?
जो भगवान की भक्ति करे उसे दास कहा गया। जैसे रैदास, रविदास, तुलसीदास, तमाम नाम है, सबको दास कहा गया। जब ये लोग अपना धर्म परिवर्तन के लिए नहीं तैयार हुए तो इनको भंगी कहा गया, इनको चमार कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने अपना गंदा काम करना स्वीकार किया लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। इसलिए इस पूरी जाति को मेरा प्रणाम है, सम्मान है इनके लिए, और इनके लिए मैं अपना सिर झुकाता हूं। आज भी इनको दलित कह के गाली दी जाती है, और कहता कौन है? इनको दलित बनाने वाला कौन है? तो कहते हैं यह आपका धर्म है। मैं पूछता हूं, 800 वर्षों तक इस्लाम रहा भारत में, 300 वर्षों तक क्रिश्चियन का राज्य रहा, 1100 वर्षों तक, क्या आप नहीं बदल पाए? अब भी दलित रह गए। लेकिन इनकी एक चाल थी, हिंदुओं को दबाना और फिर हिंदुओं को बदनाम करना, और यह चाल आज तक चली जा रही है, जिसमें हमारा तमाम हिंदू समाज आज फंसा हुआ है। और आपको बताऊं, जिस देश में हम रहते हैं वहां से भारत को तोड़ने की साजिश की जाती है। किसके नाम पर? दलिस्तान के नाम पर। हम भारत को तोड़ेंगे और दलिस्तान बनाएंगे। हम भारत को तोड़ेंगे, नागालैंड बनाएंगे, वहां क्रिश्चियन राज्य होगा। अब नहीं होगा, ये सपना भूल जाओ। क्यों? कि अब हिंदुत्व जगह है। हिंदुत्व का मतलब है शक्ति, हिंदुत्व का मतलब है शांति, हम शांति लाएंगे। हिंदुत्व का मतलब है उन तमाम लोगों के लिए जो मजहब के नाम पर, रिलीजन के नाम पर दबाए गए हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए जो खड़ा होता है, जो विचारधारा खड़ी होती है, उसका नाम हिंदुत्व है। आपके किताब लिखने से हिंदुत्व बदनाम नहीं होगा, आपके आर्टिकल लिखने से हिंदुत्व बदनाम नहीं होगा। अमेरिका भारत से बहुत दूर, अमेरिका देश में बैठ करके कॉन्फ्रेंस करने से हिंदुत्व बदनाम नहीं होगा। हिंदुत्व शांति है, अहिंसा है, प्रेम है, और हिंदुत्व शक्ति है, जो किसी अन्याय के आगे, किसी अत्याचार के आगे कभी नहीं झुकेगा। तो उन तमाम इतिहासकारों के लिए मैं चैलेंज देता हूं, अगर वो इतिहास पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो एक बार बात करें, क्यों झूठ बोल गए? क्यों झूठ बोल गए? एक महारानी थी, का नाम था नागनिका, और कब की बात है? जीसस के जन्म से बहुत पहले की बात है। उसका इतिहास हमको पढ़ने नहीं दिया गया कॉलेजों में। और नागनिका एक ऐसी महारानी थी जिसने अरब देश, भारत के साथ साथ अरब में, एशिया में, पूरे एशिया में शांति का, सनातन का, प्रेम का झंडा लहराई थी। एक राज्य स्थापित किया था उसने। आज तक उसकी चर्चा नहीं हुई। चाणक्य की चर्चा नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, इनकी चर्चा नहीं हुई, इनकी बात नहीं हुई। एक बात सिखाई गई, मुगल बड़े थे। 80,000 मंदिरों को तोड़ने वाले बड़े थे। लड़कियों का किडनैप करके 5-5 हजार औरतें अपने घर में रखने वाले वो बड़े थे। अकबर बड़ा था जिसने 5,000 औरतों का बलात्कार किया। एक बलात्कारी को आप ग्रेट कहते हैं? तो इन तमाम लोगों के लिए एक संदेश है, इतिहास, आप कलम उठाइए, इतिहास को फिर से लिखिए, सत्य लिखिए। हिंदुत्व, इस हिंदुत्व के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे हमारा इतिहास क्या है, हमारा दर्शन क्या है, हमारी फिलॉसफी क्या है, हम किस तरह सोचते हैं, हम किस तरह जीते हैं, हम बताएंगे।